गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? ऑल गुड। चलो भाई। भाई ऑफलाइन बैच मंडे से आ रहा है। कौन है, क्या नाम है इनका? ऑफलाइन बैच की जो पूछ रहे हैं भाई, मंडे से ऑफलाइन 9:30 से 11 नया डेमो है। आ जाओ भाई, करेंगे शुरू क्लास। तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। कल आपको बी और डू के यूसेज मैंने बता दिए थे, आज हमें हैव के यूसेज पढ़ने हैं। ठीक है, आज हमें हैव के बारे में पढ़ना है कि हैव को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लगाते हैं। चलो भाई, शुरू करेंगे क्लास आज की। अच्छी क्लास होगी, बेहतरीन क्लास होगी। अच्छे से सीखेंगे, सीखने के लिए पढ़ेंगे। हमेशा ही सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, है ना? चलो भाई। अगर भाई हमें बात करनी हो हैव के बारे में, तो हैव के बारे में सबसे पहली बात यह है, अगर हमें सबसे पहले हैव की फॉर्म्स की बात करनी हो कि हैव की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, तो भाई हैव प्रेजेंट में देखा जाए तो एक तो हैव होती है और एक हैज होती है। हैव का यूज किया जाता है किसके लिए? प्लूरल के लिए। और हैज का यूज किया जाता है किसके लिए भाई? तो आप कहोगे सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए हैज आता है और प्लूरल के लिए हैव आता है। कल की क्लास ऐप पे है, ध्यान से देखो तो दिख जाएगी। कल की क्लास भी ऐप पे है और आज की क्लास भी ठीक चल रही है। पता नहीं आज ये बच्चे बार 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 कैसी बातें कर रहे हो भाई। मैं खुद अपने फ़ोन में चला के रख लेता हूँ क्लास। बी, डू और हैव तीनों ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बी भी हेल्पिंग वर्ब है, डू भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ में मेन वर्ब का काम भी करती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो हैं ही, साथ में मेन वर्ब भी हैं। देखो बढ़िया चल रही है मेरे फ़ोन में, मैंने अपने बगल में चला के रख लिया है क्लास को। ये देखो कितना अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी कुछ बच्चे करते रहते हैं कमेंट। अब मुझे इसमें दिक्कत लगेगी तो ही मैं ऐसे कमेंट देखूंगा, नहीं तो मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, आप लोग ढंग से पढ़ाने नहीं देते, कभी कभी इतने कमेंट करते हैं। अब ये भी लगता है कि ऐसा ना हो किसी बच्चे की क्लास छूट जाए। ठीक है, आ जाओ भाई। तो बी, डू और हैव की हमने बात करनी थी। अब अगर हैव की हम बात करें सबसे पहले एज मेन वर्ब, मेन वर्ब के नहीं, एज हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तरीके से हम हैव को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, जब हैव हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके साथ में बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब तो हैव है ही। ठीक है, तो हैव भी आ सकती है
और आपकी हैज़ भी आ सकती है और आपकी हैड आ सकती है। अब आप कहोगे सर ये हैड कहाँ से आ गई, तो यहीं पे आप हैड को भी ऐड कर लेना। हैड जो है पास्ट दिखाती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम करती है। क्या दिखाती है, पास्ट की बात करती है हैड। ठीक है, तो हैज़ हैव हैड तीनों आ सकती हैं। और इसके बाद में हमेशा और हमेशा, फिर कहूँगा हमेशा और हमेशा। हैज़ हैव हैड के बाद में अगर आपकी वर्ब आएगी तो हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका अगला यूज होता है एज मेन वर्ब। मेन वर्ब के तरीके से भी हम इसको कई बार यूज करते हैं। ठीक है, हैव आपकी मेन वर्ब के तरीके से भी आ सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ ही साथ में ये आपकी मेन वर्ब का काम भी कर सकती है और खूब धूमधाम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसको। ठीक है, और जब ये मेन वर्ब होती है तो इसके साथ में क्या स्ट्रक्चर होता है ध्यान देंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट तो आपके आते ही हैं। सब्जेक्ट के बाद में अगर जरूरत है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अगर नहीं है तो मत लगाओ। फिर आप हैज या फिर हैव या फिर हैड लगाओ। और इसके बाद में जब ये मेन वर्ब होती है तो सामान्यतः इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद में क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट। तो हैव के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है जब ये मेन वर्ब होती है। तो हैव के साथ में बड़ी सिंपल सी बातें हैं, या तो इसके साथ में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। और अगर इसके साथ में नाउन प्रोनाउन आ रखा है तो ये आपका मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, ठीक है भाई। आ जाओ भाई। क्लास का टाइम बार बार कितनी बार बताऊं आपको, क्लास डेली शाम को 4:30 बजे होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार। एक मैंने लिखा आई हैव डन माई वर्क। एक मैंने लिखा आई दे हैव या they had some urgent work। they had some urgent work। एक मैंने लिखा रोहिणी has completed his, मतलब हर वर्क, नॉट हिज। रोहिणी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब आप इसमें पहचान के बताओ किसमें ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और किसमें मेन वर्ब का काम कर रही है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल ले लो भाई, संजय कुमार 100%। आ जाओ भाई। देखो पहला सेंटेंस है, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है और ये आपका अकार ऑब्जेक्ट है। नाउन आ गया ना आगे, कार तो नाउन है। तो इसका मतलब है हैव आपकी मेन वर्ब का काम करेगी। भाई आई सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, हैव वर्ब है, अकेली वर्ब है, और अकेली वर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है मेन वर्ब रहेगी। ठीक है, और इसके बाद में आई हैव व्हाट। व्हाट का उत्तर हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अकार आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें से कार नाउन है और ए आपका आर्टिकल है। ठीक बात है इतनी। नेक्स्ट, आई हैव डन माई वर्क। अब देखो भाई, माई एक डिटर्मिनर होता है, पजेसिव डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं, तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हैव डन आपकी क्या है, वर्ब है। डू डिड डन, डू डिड डन दोनों क्लास रख दो अंकल जी,
लो मैं खुद ही उठा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। अब देखो भाई, वर्ब के अंदर कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं अब की बार आपको? तो आप लोग अब की बार कहोगे अब की बार सर वर्ब में दो शब्द हैं, एक है हैव और एक है डन। डू की फॉर्म होती है थर्ड, डन। ठीक है, तो आप कहोगे डन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। और हैव यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। आई हैव डन, आई हैव डन व्हाट? व्हाट का उत्तर हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। माई वर्क आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें से वर्क एक नाउन है, और माई आपका पजेसिव डिटर्मिनर है। ठीक है, आगे। अच्छा, हिंदी मीनिंग भी अब इनके बताऊं? नाउन की पहचान कैसे करें हर सेंटेंस में बता रहा हूं, अपने आप सीख जाओगे भाई। बेसिक चीजें समझ लिया करो, सीख लिया करो। दे हैड सम अर्जेंट वर्क। ठीक है, दे हैड सम अर्जेंट वर्क। अगला सेंटेंस है हमारा दे हैड सम अर्जेंट वर्क। भाई देखो, सम आपका डिटर्मिनर होता है, कैसे पता चल रहा है? ये वर्क है। अब देखो वर्क आपका क्या है यहाँ पे? हेड के बाद में अगर वर्क आया है तो इसका मतलब है, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका बीच में और भी शब्द आ रखे हैं तो वर्ब तो नहीं हो सकता ये, इसका मतलब है नाउन रहा होगा। तो अगर वर्क आपका क्या है? नाउन। तो अर्जेंट आपका क्या हो जाएगा? नाउन के आगे जो शब्द आते हैं वो एडजेक्टिव। कैसा काम है? तो अर्जेंट काम है। और कितना है, कितना बताने वाले शब्द आपके डिटर्मिनर कहलाते हैं। क्वांटिटी या नंबर को बताने वाले शब्द डिटर्मिनर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे हेड आपका अकेला वर्ब बचा, और दे आपका सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। तो हेड आपका कैसा हो जाएगा? मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म है ये हैव की। ठीक है, तो हेड यहाँ पे मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, रोहिणी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखो कंप्लीटेड आपको वर्ब दिख रही है, थर्ड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म है यानी कि ये मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो हैज आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और रोहिणी आपका क्या है? सब्जेक्ट। भाई काम किसने किया है? तो रोहिणी ने। करता यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है जो कि रोहिणी एक पर्सन का नाम है यानी कि नाउन है। और रोहिणी हैज कंप्लीटेड व्हाट? क्या कंप्लीट कर चुकी है? तो हर वर्क। तो वर्क आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें से वर्क नाउन है, और हर आपका एक पजेसिव डिटर्मिनर है। दे देंगे भाई, इंस्पेक्टर रेहान दे देंगे, सारी चीजें पीडीएफ में दोबारा से दे देंगे। ठीक बात है भाई, कोई डाउट? एनी डाउट एनीवन? अब भाई देखो हेल्पिंग वर्ब में इतना ही सब कुछ है, हैव में बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे अब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट ये है आपका। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने कैटेगराइजेशन आपको बताया था कि किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन था। अब आप यहाँ से कह सकते हो कि हमने देखा था, यहाँ से शुरू करा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा आपका होता है मॉडल ऑक्सिलरी भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बेसिक पार्ट जानेंगे, हालांकि मॉडल को हम अलग से पढ़ेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट है दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है भाई? मॉडल ऑक्सिलरी भाई पहले ये बेसिक पार्ट है वर्ब का। देखो वर्ब का भी बेसिक बेसिक हिस्सा देख रहे हैं, अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। अब मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी क्या होती हैं? जैसे सबसे पहले आपने नाम सुना होगा सेल विल का। भाई सेल और विल का काम होता है हमेशा
फ्यूचर को दिखाना। क्या दिखाते हैं ये? फ्यूचर को दिखाते हैं। इनके बाद में हमेशा और हमेशा, भाई सेल और विल जहां भी आएंगे इनके बाद में हमेशा और हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेल विल जब भी आएंगे तो इसके साथ में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये दिखाता क्या है? ये आपका फ्यूचर को दिखाता है। किसको दिखाता है? तो आप कहोगे फ्यूचर को दिखाता है। इसके अलावा आपके मॉडल होते हैं कैन और कुड। क्या होते हैं भाई? कैन और कुड। इनके बाद में देखो भाई, किसी भी मॉडल के बाद में हमेशा और हमेशा वी वन आती है, तो इसके बाद में भी क्या आएगी? वी वन आएगी। और ये भी क्या दिखाता है? ये आपका एबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? एबिलिटी। एबिलिटी को हिंदी में बोल देते हैं क्षमता। क्षमता को दिखाता है। ठीक है, क्षमता को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? क्षमता को दिखाता है। आगे देखेंगे। इसके अलावा आपके आते हैं मे और माइट। ये भी मॉडल होते हैं। और भाई क्योंकि ये मॉडल है तो इसके बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और मे और माइट किसको दिखाता है भाई? पॉसिबिलिटी को। किसको दिखाते हैं? अब मैं, आप कहोगे सर क्या मॉडल इतना ही पढ़ाओगे? नहीं भाई, मॉडल और भी अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बेसिक पार्ट देख रहे हैं, बेसिक वर्ब है। फिर मॉडल्स जब अलग से पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे इनको, एक एक चीज को डिटेल में। ठीक है, अभी जस्ट जान लो कि ये चीज ये दिखा रही है। तो ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखाता है। किसको दिखाता है? संभावना को। संभावना को। संभावना कुछ अलग सा नहीं लग रहा मुझे, ऐसे लिख के देखूं। अब सही लग रहा है। संभावना को दिखाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं बात करूं, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, सेल विल हो गया, मस्ट, उसके अलावा हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये तीन होते हैं। ठीक है, मस्ट हो गया, हैज टू हो गया, हैव टू हो गया, हैड टू हो गया। इसके बाद में भी हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये तीनों किसको दिखाते हैं भाई? तो आप कहोगे ये तीनों दिखाते हैं ऑब्लिगेशन। आप कहोगे ये ऑब्लिगेशन क्या आ गया सर? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी पे कोई काम जोर जबरदस्ती से करवाया जाए, यानी कि किसी की मजबूरी को दिखाते हैं। किसी काम की मजबूरी, जैसे मैंने कहा आई हैव टू गो, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, जाना मेरी मजबूरी है, तो ये मजबूरी को दिखाते हैं। ठीक है, मजबूरी को दिखाते हैं। भाई कैन कुड में क्या अंतर है, किसमें क्या अंतर है? एक बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? है? अरे कान वान खराब है क्या? इतनी देर से कह रहा हूं। अभी वर्ब पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ब में बीच बीच में ये कैन कुड में माइट आएंगे, फिर आप मुंह बनाओगे कि सर ये क्या करते हैं। इसीलिए बेसिक बातें बता रहा हूँ इनके बारे में। बेसिक का मतलब समझते हैं ना? जस्ट बेसिक बेसिक। कहीं कैन आ जाए तो समझ जाना कि किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्षमता, किसी की क्षमता की बात कर रहे हैं। कहीं पे मे आ जाए तो समझ जाना पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, माइट भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पहले रुक तो जाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जीरेंड में कंफ्यूजन है, पढ़ाऊंगा भाई, पार्टिसिपल जीरेंड भी पढ़ाऊंगा, पहले थम तो जाओ। हर चीज पढ़ा देंगे, रुको तो सही, थमो तो सही, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। जितना यहाँ बता रहा हूँ पहले उसको तो डाइजेस्ट करो। अरे कैन कुड में डिफरेंस अगर बताना होता मुझे यहीं पे, तो मैं बता नहीं सकता था। भाई कैन प्रेजेंट में आता है और कुड पास्ट में आता है, मे प्रेजेंट में आता है, माइट पास्ट में आता है, मस्ट, हैज टू और हैव टू प्रेजेंट में आते हैं, और हैड टू आपका पास्ट में आता है। बस हो गई तसल्ली। सेल विल में क्या अंतर है? सेल आई और वी के साथ आता है, विल बाकी सबके साथ आता है। बस। सेल विल मॉडल है तो टेंस में क्यों आते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है सौम्या का। देखो भाई,
क्योंकि ये मॉडल है, लेकिन मॉडल होने के साथ ये दिखाते क्या है, फ्यूचर दिखाते हैं, और फ्यूचर अपने आप में क्या है, एक टेंस है, इसीलिए ये फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक बात, आ जाओ। ये हो गए मस्ट, हैज टू, हैव टू। इसके अलावा भी आप क्या आते हैं, जैसे शुड हो गया, और आपका क्या हो गया, ऑट टू हो गया। ये इनके बाद में भी क्या आता है, देखो हमेशा ध्यान रखना है, बाद में सबके वी1 ही आनी है, चाहे कोई कितना भी फत्ते खा हो। मेन वर्ब में अल्टी मतलब इनके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो आनी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। ठीक है, तो वी1 आ गई। और ये क्या दिखाते हैं भाई, ये आपकी दिखाते हैं ड्यूटी को, यानी कि कर्तव्य को दिखाते हैं। या फिर आप कई बार इनको कह सकते हो कि ये कभी एडवाइस वगैरह देने के लिए काम आते हैं। क्या देने के लिए भाई, एडवाइस देने के काम आते हैं, तो एडवाइस को दिखाते हैं, ड्यूटी को, एडवाइस को, इन सबको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये शुड और ऑट टू ये काम करते हैं। अब आपका एक और मेन मॉडल बच जाता है, वो होता है वुड। अब ऐसा नहीं है कि मॉडल सिर्फ यही है, नहीं, ये वो मॉडल हैं जो आपके काम में बार बार आएंगे। तो जो बार बार चीजें आनी है वो यहाँ पे मैंने जस्ट बता दी हैं। तो वुड के बाद में भी क्या आता है, वी1 आता है। वुड देखो कई बार तो हम ऑफर वगैरह करने के लिए यूज कर लेते हैं, कुछ ऑफर वगैरह कर रहे हैं किसी को, कि चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, रोटी खाओगे, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक टू हैव लंच, ऐसे करके। दूसरा, कई बार हम कुछ अनरियल बात जब करते हैं ना, ठीक है, या फिर अनरियल सिचुएशन की अगर हमें बात करनी है, अनरियलिटी दिखानी हो, यानी कि अनरियलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सिचुएशन, अवास्तविक सिचुएशन, या जो भी हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट शब्द भूल जाता हूँ मैं हिंदी के। ठीक है, अनरियलिटी मतलब जो चीजें रियल ना हो, जो चीजें वास्तविक ना हो, अवास्तविक। ठीक है, ये सब आपकी चीजें, ये बेसिक बेसिक मॉडल ऑक्सिलरी हैं। मॉडल के बारे में अभी आपको एट प्रेजेंट सिर्फ क्या याद रखना है, किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेल या विल का प्रयोग सामान्यतः हम फ्यूचर के लिए करते हैं। कैन और कुड का प्रयोग सामान्यतः हम किसी की क्षमता दिखाने के लिए करते हैं। कैन सामान्यतः आपकी प्रेजेंट की बात करता है और कुड सामान्यतः पास्ट की बात करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनका यूज सिर्फ यही हो सकता है भाई, कुड को हम कई बार रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं, कुड को कई बार पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं। अब वो सारे यूज मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं मॉडल पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। मॉडल भी अभी पढ़ाऊंगा, मैं वर्ब में ही पढ़ाऊंगा, वर्ब के अंदर ही पढ़ाते हैं, लेकिन पहले जो वर्ब का पार्ट है ना, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएंगी, वो सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मॉडल पे आएंगे। ठीक है, मॉडल्स बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं यहाँ पे, इसीलिए लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ ई टी सी एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। भाई किसी को डाउट, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही मे और माइट है, मे माइट सामान्यतः पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, हालांकि मे माइट को बहुत जगह यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं पता हो, जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर, हम क्या कर रहे हैं, सर से परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन के लिए मे को यूज कर लेते हैं। माइट पॉसिबिलिटी के अलावा और भी काम करता है, लेकिन अभी के लिए बेसिक काम क्या है इसका, तो बेसिक है पॉसिबिलिटी दिखाना। ऐसे ही मस्ट हो गया, हैज टू हो गया, हैव टू हो गया, हैड टू हो गया, इनके और भी काम है। मस्ट आपका अजम्पशन भी दिखा सकता है, लेकिन वो सब चीजें आगे। ठीक है, शुड हो गया, ऑट टू हो गया, इनके साथ में हम वी1 लगाते हैं और ये ड्यूटी या एडवाइस को दिखाते हैं। यहाँ पे बीच में आप और ऐड कर सकते हो, तो क्या क्या ऐड कर सकते हो, कई बार नीड आता है प्लस में वी1, ये आपका किसको दिखाता है, जरूरत को दिखाता है। ठीक है, जरूरत को दिखाता है, नीड को ही दिखाता है ये। ठीक है,
गोविंद बघेल कह रहे हैं मेरी कमेंट आप तक पहुंच रही है क्या? आपकी कमेंट मेरे तक नहीं आ पा रही है। आपकी कमेंट जो सामने मेरे मॉनिटर लगा है, जो टीवी लगी है, बस वहीं तक आ पा रही है, मेरे तक आ ही नहीं पा रही। मैंने बहुत कोशिश की कि सामने यहाँ तक आ जाए, मेरे दिल में लगे सीधे आके, पर लग नहीं पा रही। अरे बदतमीज, जब कमेंट कर रहे हो तो कमेंट आएगा ही। रास्ते में क्या कमेंट टहलने चला जाएगा? सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और ऐसे छपरी वाले क्वेश्चन पूछते हो यार। अनरियलिटी को हिंदी में भैया अवास्तविकता कह देते हैं। अवास्तविकता, ठीक है, तसल्ली। देखो भाई, आगे चलेंगे। अब एक आईडी राधिका नाम से है, वो कह रही है प्रशांत सर आई एम योर राधिका, आई लव यू सर। अबे बदतमीज, कोई लड़का है और बहुत मारूंगा मैं तुझे। चलो भाई, आगे चलते हैं। देखो मॉडल में इतनी बातें बहुत हैं। अब यहाँ से बात करेंगे भाई। देखो मैंने क्या क्या बातें कर ली, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। दोबारा से यहाँ पे देखेंगे। हमने बात कर ली प्राइमरी ऑक्सिलरी, पूरा पढ़ लिया। मॉडल ऑक्सिलरी हमने भाई ब्रीफ में पढ़ लिया है, इसको डिटेल में हमें पढ़ना बाकी है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, मेन वर्ब वाले पार्ट की। कौन से वाले पार्ट की? मेन वर्ब वाले पार्ट की बात कर लेते हैं कि मेन वर्ब क्या है। रुक जाए एक बार। आ जाओ अब। देखो अब मेन वर्ब की बात करेंगे भाई। देखो एक बार, भाई देखो मेन वर्ब में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एक तो मेन वर्ब की फॉर्म्स पढ़नी होती है हमें सबसे पहले, ठीक है। मेन वर्ब्स की क्या, मेन वर्ब की क्या पढ़नी होती है सबसे पहले, फॉर्म्स, कि मेन वर्ब किस किस फॉर्म में आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले फॉर्म्स की बात करें, अगर हम सबसे पहले फॉर्म्स की बात करते हैं, आ जाओ भाई देखेंगे। सबसे पहले आती है V1। जैसे कि अगर मैं दो वर्ब लेके चल रहा हूं, एक मैंने गो ले ली तो गो V1 है। ऐसे ही मैंने कम ले ली, कम क्या है, V1 है। ऐसे ही मैंने बाई ले ली, बाई क्या है, V1 है, ठीक है। एक होती है आपकी V2। क्या होती है, V2। जैसे गो की V2 होती है वेंट, कम की V2 होती है केम, और बाई की V2 होती है बॉट। एक आपकी वर्ब की फॉर्म होती है V3। V3 आपकी जैसे गो की हो गई गॉन, कम की दोबारा से कम हो जाती है V3, और बाई की V3 बॉट ही रहती है, ठीक है। अब भाई एक आपकी होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको अक्सर करके लोग V4 बोल देते हैं, हालांकि इसको आईएनजी कहना ज्यादा बेहतर है।
जैसे गो की आईएनजी फॉर्म हो जाती है गोइंग, कम की आईएनजी फॉर्म हो जाती है कमिंग, और बाई की आईएनजी फॉर्म हो जाती है बाइंग। एक लास्ट आपकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाना, एस लगाना और ईएस लगाना, ठीक है, जिसको अक्सर करके लोग V5 बोल देते हैं। और इसका मतलब है गो में एस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा, गोस, कम में एस लगेगा तो कम्स हो जाएगा, और बाई में एस लगेगा तो बाईज हो जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इसके बारे में एडिशनल भी ले लीजिए। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो V1 है ये हमेशा दिखाता है किसको, प्रेजेंट को दिखाता है सामान्यतः। किसको दिखाएगा, प्रेजेंट को। V2 पास्ट को दिखाता है। V3 दो चीजें दिखाता है सामान्यतः, एक तो परफेक्ट और या फिर पैसिव वॉइस को दिखाता है। किसको दिखाता है, पैसिव को। अगर हम आईएनजी की बात करें तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अगर हम एस या ईएस की बात करते हैं, V1 एस या ईएस की हम बात करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर को। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर को दिखाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी फॉर्म्स हो गई। ठीक है, अब देखो ये इसके टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो यहां पे देखेंगे भाई, अगला पॉइंट आप हेडिंग लगा दोगे, टाइप्स ऑफ वर्ब के प्रकार। दोबारा से लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। अब देखो भाई, वर्ब के कई प्रकार होते हैं। आपने सुना होगा, एक आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी होती है भाई, ट्रांजिटिव। दूसरी आपकी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव। तीसरा प्रकार आपने सुना होगा, लिंकिंग वर्ब। क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब। और चौथा एक प्रकार होता है आपका कॉजेटिव वर्ब। देखो ये प्रकार के नाम जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है कि क्या कॉजेटिव है, क्या लिंकिंग है, क्या ट्रांजिटिव है और क्या इंट्रांजिटिव है, ये जानना जरूरी है। अल्टीमेटली ये नाम वाम जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं इसको भी 6-7 टाइप बता दूं, स्टैटिव वर्ब भी लिख दूं इसमें, इसमें मैं मोनो ट्रांजिटिव लिख दूं, इसमें मैं डाई ट्रांजिटिव लिख दूं, इसमें मैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव लिख दूं। टाइप बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है,
हम चाहें तो ज़्यादा टाइप बना दें, हम चाहें तो कम टाइप बना दें। इन्हीं के अलग अलग नाम लिख सकते हैं। कॉपुलर वर्ब लिख दो, इरिगेटिव वर्ब लिख दो, हैपनिंग वर्ब लिख दो, बहुत सारे टाइप लिखे जाते हैं, वो सब मुझे आते हैं। तो अगर कोई कहीं और से पढ़ रहा है और वहाँ पे आपने ऐसे नाम पढ़े हैं, इरिगेटिव वर्ब, कॉपुलर वर्ब, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं आपको वो नाम बता रहा हूँ जो कि सिंपल हैं और जो आपके काम आएंगे। ठीक बात, ठीक है। चलो भाई, कल वाली वीडियो अवेलेबल है, मैं आपको लाइव क्लास में खोल के दिखाऊं? कल वाली वीडियो अवेलेबल नहीं है, बदतमीजी करवा लो इन लोगों पे बट सर। ऐसे स्टूडेंट मिले मुझे कतई जहर। जितनी बदतमीजी करवाना चाहते हो करवा लो इनसे, इनको बहुत मज़ा आता है। लो मैं खोल के दिखाता हूँ। ग्रामर के सेक्शन में गए, वर्ब में गए, वीडियो में गए, और दो वीडियो हैं, देखो दिख रही हैं दो, और पास से दिखाऊं? एक वर्ब 1 है और एक वर्ब 2 है। पीडीएफ में गए तो कितनी पीडीएफ है? 2 पीडीएफ हैं। देखते हैं नहीं, आंखें बिल्ली जैसी हैं तो दिखाई कहाँ से देगा, और काम बिलौटा जैसे हैं तो समझ कहाँ से आएगा। अरे बदतमीजो, सब है, देख लिया करो ठीक से, बस कमेंट करना आता है। आ जाओ भाई। एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती हैं लिंकिंग वर्ब, और क्या होती हैं कॉजेटिव वर्ब। देखो पहले इनका बस बेसिक बेसिक सुन लेना, समझ लेना। इनको सबको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। कौन सी होती हैं भाई? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। दोबारा से, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव कौन सी हो जाएंगी फिर? जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सिंपल सी बात है। जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो इंट्रांजिटिव। लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जिनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जिनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है ये भी आप जानते हैं, ठीक है। बाकी मैं दोबारा भी बताऊंगा ये सब। अब बात आएगी ये कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं। भाई कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो एक्शन जब सब्जेक्ट खुद ना करे और किसी तीसरे बंदे से करवाए, वो आपकी कॉजेटिव वर्ब हो जाती है। देखो इस पे 2 क्लास या 1 क्लास अलग से लगेगी, इसको अलग पढ़ाएंगे। बाकी इन तीनों को समझना मेन है आप लोगों के लिए। सो मेन मेन आपके कौन से पार्ट हैं? एक तो ये ट्रांजिटिव बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपका ये इनट्रांजिटिव बहुत ज़रूरी है, लिंकिंग वर्ब पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले इन पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ये होती क्या है, इनको पहचाने कैसे। ठीक है, ये होती क्या है, इनको पहचाने कैसे। ठीक है, आगे चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में ये है। सबसे पहले तो यहीं पे लिख देता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। और वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। और लिंकिंग की अगर बात करें तो वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट, तो कैसी हो जाएगी? वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट में आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब का टाइप पता होना चाहिए भाई आप सबको।
सबकी जिम्मेदारी है कि ये सबको पता होना चाहिए। ठीक बात, आगे चले। नेक्स्ट, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और आपको देख के बताने हैं, या फिर पहला ना ब्रीफ में एक बार समझा देता हूं आपको। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? whom और what का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जहां पे जो कंप्लीट करे, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं सब्जेक्ट बराबर कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट बराबर कॉम्प्लीमेंट, जब ये रिलेशन बने तो समझ जाओ कि वो वर्ब कैसी है, लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट बराबर कॉम्प्लीमेंट तो वर्ब कैसी हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये बेसिक बात लिख दी, अब पहला एग्जाम्पल देखो भाई। एग्जाम्पल मैंने लिखा मोहन इज अ टीचर। बताओ भाई वर्ब कौन सी है और कैसी है। दूसरा, मोहन मैट अ टीचर। और एक मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिखा, मोहन लिव्स हियर। इन तीनों ही एग्जाम्पल में आपको बताना है कौन सी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है और कौन सी आपकी इंट्रांजिटिव है। बताएंगे भाई जल्दी से, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। करो भाई आंसर जल्दी जल्दी। देखो कैसे चेक करते हैं, पहले चेक करना सीखेंगे। मोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और अ टीचर हमें नहीं पता क्या है। अच्छा आप एक बात बताना, अगर वर्ब के बाद में कभी भी नाउन आए तो आपको ऐसे चेक करना है, क्या मैं ये कह दूंगा मोहन बराबर टीचर? हाँ भाई, क्या ये रिलेशन सही है? तो आप कहोगे एकदम सही है। और अगर ये रिलेशन सही है तो इसका मतलब है टीचर आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट। और अगर टीचर कॉम्प्लीमेंट है तो ये इज आपकी कैसी वर्ब है, तो आप कहोगे सर ये तो लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब को हम शॉर्ट में एलवी लिख देंगे भाई अब से, है ना, एलवी यानी कि लिंकिंग वर्ब। दूसरे में देखो भाई, क्या दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैं ये कह सकता हूं कि मोहन ही टीचर था? भाई हमें क्या पता मोहन टीचर था कि फटीचर था। हमें तो ये पता है कि मोहन एक टीचर से मिला। मोहन खुद क्या था, नहीं पता। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब है टीचर आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर टीचर आपका ऑब्जेक्ट है तो मैट आपकी कैसी वर्ब हो जाएगी, तो ये टीवी हो जाएगी, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरे में देखो, मोहन लिव, सॉरी लिव्स कर लेना भाई इसको पहले तो, हियर। मोहन लिव्स हियर, मोहन लिव्स हियर। देखो इसको, मोहन लिव्स हियर।
सबसे पहले हमने देखा कि क्या मोहन और हियर, हियर का मतलब पता है क्या होता है भाई, यहां, और भाई यहां का मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, प्लेस की, और प्लेस को दिखाने वाले शब्द अपने आप में क्या होते हैं, एडवर्ब। कैसे पता चला एडवर्ब होते हैं, मैंने बताया इसलिए पता चला, अरे मैंने बताया तो पता चल गया एडवर्ब होते हैं। ठीक है, देखो आ जाओ। तो मोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, लिव आपकी वर्ब है और हियर आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब है इसका मतलब है ना तो ऑब्जेक्ट बन सकता, भाई ये तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, इधर अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। और कॉम्प्लीमेंट में भी क्या आ सकता है, इधर अ नाउन और अ प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, या फिर एक एडजेक्टिव आ सकता है, बट इट इज श्योर कि एडवर्ब वहां पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये एडवर्ब है तो इसका मतलब है ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है और ना ये ऑब्जेक्ट है, और ना ये कॉम्प्लीमेंट है ना ये ऑब्जेक्ट है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है। तो आई टी वी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, इंट्रांजिटिव। ठीक बात, आगे चलेंगे। पहचान लिए भाई, जिन बच्चों को नहीं पता है कि एडवर्ब क्या क्या होते हैं तो सुन लो। अगर हमें ये जानना हो एडवर्ब क्या होते हैं, देखो एडवर्ब क्या क्या होते हैं। अगर कोई प्लेस को बता रहा है तो एडवर्ब, अगर कोई टाइम को बता रहा है तो एडवर्ब, अगर कोई फ्रीक्वेंसी को बता रहा है तो एडवर्ब, अगर कोई मैनर को बता रहा है तो एडवर्ब, अगर कोई डिग्री को बता रहा है तो भी एडवर्ब। मुख्यतः ये पांच ध्यान रखो। प्लेस का मतलब है किसी का स्थान बता रहा है, कोई काम कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई जो भी ऐसे शब्द हैं वो सब, कोई कहाँ लेटा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहाँ पे, मतलब कुछ भी स्थान बताएंगे तो एडवर्ब है। ठीक है, स्थान बताएंगे तो एडवर्ब है। आगे देखो, टाइम की अगर बात करेंगे यानी कि समय की अगर बात करेंगे, कोई काम कब हुआ, कोई भी काम कब हुआ या कितने समय तक हुआ, इसका मतलब है वो आपका एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी, कोई चीज कितनी बार हुई, कोई चीज कितनी बार हुई, 10 बार, 15 बार, 20 बार, मैं 5 बार वहां गया, 6 बार वहां गया, मैं रोज वहां जाता हूं, मैं कभी वहां नहीं जाता हूं, ये सब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और सब फ्रीक्वेंसी है तो एडवर्ब है। मैनर यानी किसी भी काम को करने का तरीका, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। कोई काम कैसे किया, वो गाना गाती है कैसे गाती है, बहुत मधुर गाना गाती है, स्वीटली, एडवर्ब है। मैंने कहा यार वो बच निकला, कैसे बच निकला, स्मार्टली बच निकला। मैंने कहा यार वो बहुत वो मेहनत करता है, आपने कहा कैसे मेहनत करता है, तो मैंने कहा कठिन मेहनत करता है, वर्क हार्ड। ठीक है, तो हार्ड आपका एडवर्ब हो जाएगा, मैनर हो जाएगा। मैंने कहा वो दौड़ता, आपने कहा कैसे दौड़ता है, मैंने कहा तेज दौड़ता है, तो फास्ट आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। बेसिक बात क्या है, तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। डिग्री का मतलब है, मैंने कहा वो सुंदर है, आपने कहा कितनी सुंदर है, मैंने कहा वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी डिग्री बता रहा है, ब्यूटीफुल की डिग्री बता रहा है। ठीक है, तो ये डिग्री हो जाएगा, यानी कि किसी भी चीज की हम कह सकते हैं हिंदी में बोले तो हद। प्लेस यानी कि वेयर का उत्तर कभी भी आएगा तो अपने आप में क्या आएगा, एडवर्ब, वेयर का उत्तर। टाइम यानी कि अगर व्हेन का उत्तर आएगा कभी भी तो क्या आएगा अपने आप में, एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी यानी कि हाउ ऑफन, कोई काम कितनी बार हुआ, हाउ ऑफन का उत्तर जो भी आएगा तो क्या आएगा अपने आप में, एडवर्ब। मैनर यानी कि हाउ, कोई काम कैसे हुआ ये बताने के लिए क्या आएगा, मैनर। डिग्री का मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट, किस लिमिट तक, इसका अगर उत्तर आएगा तो भी क्या आएगा, एडवर्ब। ठीक बात है, इसके अलावा क्या और एडवर्ब नहीं होते, होते हैं भाई।
अगर कहीं पे हम रीजन देते हैं तो रीजन का मतलब कारण, एडवर्ब। अगर किसी चीज का हम पर्पस बता रहे हैं तो एडवर्ब। अगर किसी चीज का इवन रिजल्ट भी है तो रिजल्ट को भी हम किस में रखते हैं, एडवर्ब। अगर हम कोई विरोधाभास दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं, दोबारा मत पूछना, फिर कह रहा हूं कॉन्ट्रास्ट को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं, दोबारा मत पूछना, ठीक है, लिख लेना खुद से। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास दिखा रहे हैं तो भी एडवर्ब से दिखाएंगे। निगेशन यानी कि अगर किसी चीज को हमें नेगेटिव बनाना है तो भी किससे बनाते हैं, एडवर्ब से। सो एडवर्ब हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं एडवर्ब के, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, रीजन, पर्पस, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट, निगेशन, ये सब एडवर्ब दिखाता है, ठीक बात है। अब देखो भाई, मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक बातें ज्यादातर आपको बता दी हैं कि ये कैसे कैसे होता है। अब दोबारा शिकायत मत करना, "ओ, सर हमको समझ नहीं आया", ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। ढंग से अगर कोई चीज ना समझ आए तो उसको प्रॉपर तरीके से पूछो, कभी भी मतलब वो कहते हैं ना, ब्लैंकेट टाइप मत फेंक के मारो मेरे ऊपर कि कुछ नहीं आया। जो नहीं आया है उस बात को पॉइंट आउट अगर आप करोगे कि सर ये पॉइंट दोबारा बता दो, आप, मैं कह रहा हूँ 10 बार भी करोगे तो मैं 10 बार बताने को भी तैयार हूँ। बट द थिंग इज, जो आपका डाउट है ना, दैट डाउट वो क्लियर तो हो कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है भाई। इसका ये मतलब नहीं होता कि एडवर्ब नहीं पढ़ाया जाता है। एडवर्ब देखो, जैसे मॉडल का मैंने बेसिक पार्ट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं मॉडल नहीं पढ़ाएंगे। एडवर्ब का मैंने बेसिक पार्ट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं एडवर्ब नहीं पढ़ाते हैं। टेंस का बेसिक पार्ट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि टेंस नहीं पढ़ाते हैं। नाउन का बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं नाउन नहीं पढ़ाते हैं। चैप्टर जब चलता है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी जरूरत पड़ी, ठीक है, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी, जितनी चीज की जरूरत पड़ी हमने उतनी चीज पढ़ ली, बात खत्म, ठीक है। आ जाओ। चलो मैं सोच रहा हूँ आज इतने पे बंद करते हैं, ठीक है भाई। पढ़ के आना, खुद से एक एक्सरसाइज दे दूंगा 10-12 वर्ब की, ठीक है। और उस 10-12 क्या 20 क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब पहचाननी है। अगर आप पहचान पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए तो अगली क्लास में उससे ही शुरुआत करेंगे, ठीक है, उसी से शुरुआत करेंगे। चलो भाई, तो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कल सैटरडे शायद नहीं होगी, वैसे भी फिलहाल दिल्ली बंद चल रही है, सब बंद है, तो कल तो नहीं होगी, तो मंडे को ही मिलेंगे अब तो भाई, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।